नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट जो एसएससी जीडी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका जो डेट है, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ जो है आज की डेट में एक जो है नोटिस जो है वो डाला गया है। आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में देख पा रहे होंगे। यहाँ 17 जुलाई की डेट में एक नोटिफिकेशन डाला गया है। यहाँ पर जो नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा जो है खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों, हम इस नोटिस में जानते हैं कि इस बार जो है जीडी में कितने वैकेंसी होंगी, इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो किस मंथ में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे इसका जो लास्ट डेट होगा वो फॉर्म फिलअप करने का, वो कब होगा। इसके रिगार्डिंग हम सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस नोटिस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सारी डिटेल क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार जीडी के फॉर्म में दिया गया है, साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसकी लास्ट डेट कब होगी, एप्लीकेशन फ़ी इसमें कितना लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस जो है नोटिस पर सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम नोटिस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया जो है टैब ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही जो इस नोटिस को डाउनलोड कर रखा था, तो यहाँ पर जो है आपका नोटिस जो है वो खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी का जो कर्मचारी चयन आयोग है उसका जो लोगो यहाँ पर दिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कोई फेक नहीं है। तो इसमें जो नोटिस है वो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एनआईए, इसमें जो सारे आर्म पुलिस फोर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है ये वैकेंसी निकाली जाती है। कुछ समय पहले ही इसके रिगार्डिंग भी मई के मंथ में जो बताया गया था कि आपका जीडी का फॉर्म जो होगा वो आने वाला है मई या जून के मंथ में, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय पहले ही 2-4-10 दिन पहले ही जो ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया गया था इसके रिगार्डिंग जीडी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो फाइनली जो है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो दोस्तों आज के ही दिन से यानी कि 17 जुलाई 2021 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वहीं जो आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की वो 31 अगस्त 2021 होगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें कि आप किस डेट तक पेमेंट कर पाएंगे, तो आप जो है वो 2 नवंबर 2021 तक जो है वो अपने फ़ीस को पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो सबसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बार कितनी है, तो चलिए हम यहाँ पर नीचे नोटिस में आते हैं और देखते हैं कि इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो कितनी है। तो उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन का लैंग्वेज होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट में, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि जो किन लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है वो केवल 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो इंग्लिश होगा और दूसरा हिंदी होगा। इसमें अदर लैंग्वेज को जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी, यानी कि इसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, पीएसटी, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ। तो यानी कि जो इसका पीटी होगा या हम पीएसटी कहें, और जो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो जो कंडक्ट कराएगा वो सीपीएफ कराएगा, ठीक है दोस्तों, सीएपीएफ इसका जो है वो कंडक्ट कराएगा। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड दियर वेरिफिकेशन विल बी कैरीड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द सीएपीएफ। तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट होंगे कैंडिडेट के, उसका वेरिफिकेशन भी जो है वो सीएपीएफ के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो इसमें डिटेल बताया गया है। तो सब हम जो है मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इसका जो पे स्केल होगा, यानी कि एसएससी जीडी में जो पे स्केल होता है, जो आपकी सैलरी बनती है वो कितनी बनती है। तो यहाँ पर जो है आप सेकंड पॉइंट में देख पा रहे होंगे पे स्केल। तो आपका जो पेमेंट होगा वो लेवल 3 के हिसाब से होगा, यानी कि जो आपका पेमेंट रहेगा वो 21,700 से लेकर
₹69,100 के करीब के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है। जो भी कैंडिडेट इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेंगे उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसका जो पेमेंट स्केल है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 69,100 रुपये। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वैकेंसी की, ये हमारा जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार जो SSC GD में नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें जो है BSF के रिगार्डिंग टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 6,413 वैकेंसी है। CISF के रिगार्डिंग जो वैकेंसी है वो टोटल 7,610 वैकेंसी है। CRPF के रिगार्डिंग इस बार कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0 वैकेंसी है। SSB के रिगार्डिंग आपके 3,806 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें ITBP के पोस्ट के लिए आपके पास इस बार जो है वो 1,216 वैकेंसी निकली हुई है। जबकि AR की बात करें तो इसमें जो है 3,185 वैकेंसी है, और जबकि NIA में भी इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि CRPF और NIA में इस बार जो है कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लास्ट की बात करें SSF की तो इसमें इस बार जो है 194 वैकेंसी भी निकली है। ठीक है दोस्तों, टोटल हम बात करें मेल कैंडिडेट की तो इस बार मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी जो है वो 22,424 वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट की इस बार जो है वो 2,847 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो मेल फीमेल को मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है वो 25,271 वैकेंसी है, यानी 25,271 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसका एग्ज़ामिनेशन भी बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट हम बात करें कि इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आपका जो एज लिमिट होगा वो कितना होगा, और आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो 5वां पॉइंट दिया गया है इस नोटिस में, इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो आपका एज लिमिट होगा वो 18 से 23 वर्ष के बीच होगा। जो भी कैंडिडेट जो है 18 साल से 23 साल के बीच में है वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो इसका कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2021 से होगा। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 2021 से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यदि ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें जो SC ST रिजर्वेशन है वो कितने साल का मिलेगा, तो आपको SC ST रिजर्वेशन जो है 5 साल के लिए मिलेगा। जबकि OBC की बात करें तो यहाँ पर 3 साल का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा वो कितना होगा, आपकी हाइट कितनी होने वाली है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं आपको उस पॉइंट के बारे में भी बता देता हूँ। दोस्तों, इस फॉर्म में आपका जो हाइट होने वाला है वो जनरल, OBC और SC कैंडिडेट के लिए जो है आपका जो हाइट होना चाहिए वो 170 जो है सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। वहीं अगर हम ST कैंडिडेट की बात करें तो आपका 165 के करीब आपका हाइट जो है होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आप केवल 10th पास होने चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर के करीब है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आपने 10th पास कर लिया है किसी भी जो है बोर्ड से तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए इसमें क्या बताया गया है, तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने NCC कर रखा है उनके लिए भी जो है कुछ इसमें परसेंटेज छूट दी जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर 7th पॉइंट में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो ABC कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं NCC में उसके रिगार्डिंग आपको कुछ परसेंट इसमें जो है छूट दी जाएगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आप किस तरह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ध्यान से सुनना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से यानी कि 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको 31 अगस्त तक जो है वो अप्लाई कर पाएंगे।
तो डिले बिल्कुल मत कर दीजिएगा। 1 से 2 दिन आप रुक सकते हैं क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप जैसे ही 1-2 दिन जो है बीत जाएँ उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप लास्ट डेट का वेट करेंगे तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपका जो सर्वर होता है वेबसाइट का, उस पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है कभी कभी सर्वर जो होते हैं वो क्रैश भी कर जाते हैं। तो आप फॉर्म को जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 31 अगस्त 2021 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस फॉर्म के लिए आपको कितना फ़ीस जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप जो अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं, जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है 100 रुपये जो है वो एसएससी को पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आप इस पेमेंट को चालान के माध्यम से भी फिर जो है पेमेंट कर सकते हैं। और आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई। आप भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, और चालान के माध्यम से भी आप को पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका ऑनलाइन पेमेंट करने का जो टाइम होगा, जो डेट होगा, वो 2 नवंबर 2021 होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं वो जो है इस फॉर्म को जो है लाइकली ले लेते हैं, और बाद में यही होता है कि जो सर्वर होता है वो क्रैश हो जाता है या साइट धीमी चलने लगती है, जिसके कारण वो अपना फॉर्म जो है वो नहीं फिल कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है और जो है अपने फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप 11वें पॉइंट में देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 100 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे, और जो 100 नंबर के ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो सिलेबस वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पार्ट ए होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। वहीं अगर हम बात करें पार्ट बी की, जो कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का होगा, इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 25 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट बात करें पार्ट सी की, तो इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को होगा, ये भी जो है 25 क्वेश्चन का होगा, और इसके लिए आपको 25 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें पार्ट डी की, इसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। आप अपने हिसाब से जो है इसको जो है चूज़ कर पाएंगे, चाहे तो आप हिंदी में दे सकते हैं 25 क्वेश्चन जो कि 25 मार्क्स के होंगे, और यदि आपको इंग्लिश में अपना जो है पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप इंग्लिश में भी इस जो है एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो इसमें आपको चूज़ करना होगा, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर पाएंगे, चाहे तो आप हिंदी में एग्ज़ामिनेशन देंगे तो आपको 25 क्वेश्चन हिंदी के अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या इस बार एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग होगा। दोस्तों जी बिल्कुल हाँ, इस बार जो है एसएससी जीडी के फॉर्म में निगेटिव मार्किंग होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 का जो आपका निगेटिव मार्किंग इस बार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार जो है 1/4 का निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आपको यह ध्यान रखना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कि इस बार जो है 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके एग्जामिनेशन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, तो जो स्टूडेंट होते थे वो पूरा जो है टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं कि आपका जो पीटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या क्या जो है आपको रिक्वायरमेंट इसमें मांगा गया है। तो जो मेल कैंडिडेट होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो 5 किलोमीटर जो रनिंग होगा वो 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो उनको जो है 1.6 किलोमीटर जो है वो 8
सही 1 यानी कि 8.5 मिनट में जो है फीमेल कैंडिडेट को जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है रनिंग करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आपका हाइट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आपका पीएसटी यानी कि जो हाइट होना चाहिए आपका मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि जनरल, एससी और ओबीसी की कैटेगरी से हैं, उनके लिए जो है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जबकि फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 157 के करीब है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है जो है इस बार जो है किया गया है। तो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है या नहीं भी की है, तो आप जो है हमारे चैनल पर जो है इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। हम जल्द ही एसएससी जीडी के रिगार्डिंग जो है वो जो है टाइम टू टाइम क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है अच्छा हो जाए और आप जो है इस बार एसएससी जीडी में जो है उन नौकरी ले लें। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन जब आप आएँ तो हम आपको जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।